राधा करावचित पल्लववल्लरी के, राधा पदांक विलसन मधुर स्थली के, राधा यशो मुखरमत खगावली के, राधा विहार विपिने रमतां मनो में, प्रेमानंद उत्पुलकित गात्रौ विद्युद्धाराधर समकान्तिः, श्री राधा कृष्णौ मनसि दधानं वन्देऽहं श्रीहितहरिवंशं, वन्देऽहं श्रीहितहरिवंशम्। राधा 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 जय राधा 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 राधा। श्री राधा वल्लभ लाल की, महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्रजू महाराज की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। रसघन मोहन मूर्ति ठाकुर श्री राधा वल्लभ लाल जी महाराज, अनंतानंत सखियों की प्राण सजीवन मूरी श्री लाडली जू एवं इन युगल स्वरूपों को हृदय में नित्य नवीन रूप से दुलार करने वाले श्री सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम है। जिनके हृदय में
भगवान की प्राप्ति लक्ष्य बन चुका है, या इस संसार में रहते हुए भी जो अपने हृदय को शीतल बनाए रखना चाहते हैं, आनंदित रहना चाहते हैं, क्लेशित नहीं होना चाहते, उनके लिए एक सरल साधन महापुरुषों ने, शास्त्रों ने, भगवान ने नियोजित किया है, जिसका नाम है नाम जप, नाम स्मरण। जितना नाम का स्मरण होगा, जितना नाम का जप होगा, उतना ही मन शांत होगा, निर्मल होगा और प्रभु की तरफ बढ़ता चला जाएगा, नजदीकता होती चली जाएगी। जैसे एक कवल पाने से क्षुधा की निवृत्ति होती है, तुष्टि और पुष्टि मिलती है, इसी प्रकार एक एक नाम लेने से हमारे अंतःकरण जो मलिन है उसकी सफाई होती है, हमारे अंतःकरण की भगवान के तरफ हमारी नजदीकता बढ़ती है, हृदय में प्रेम प्रकट होता रहता है। इसलिए सर्वोपरि बात है नाम का स्मरण। लेकिन निरंतर नाम का जप करने के लिए बहुत सावधानी की आवश्यकता होती है। सबसे पहली सावधानी और सबसे जरूरी सावधानी है वाणी का संयम। वाणी का संयम नहीं होगा अगर, तो फिर निरंतर नाम रटन करने में व्यवधान उत्पन्न होगा। पूज्य महाराज श्री के मुख से अपने लोगों ने श्रवण किया होगा एक महापुरुष के विषय में, कि वो महापुरुष जब बचपन में थे तो नाम का रटन खूब करते थे, खूब नाम का रटन। संतों की कृपा से उनके हृदय में निष्ठा बैठ गई थी कि नाम से ही सब कुछ हो जाएगा। तो इस निष्ठा को स्वीकार करके और वह अपने स्कूल में जाते, विद्यालय में। अब किसी बालक ने, क्योंकि शांत बैठना, एकांत बैठना, किसी से वार्ता ना करना, किसी से बोलना नहीं, किसी से हंसी मजाक नहीं करना, बस अपने जो पढ़ाया जाना वो पढ़ना और फिर बाकी जो समय मिलता उसमें नाम रटन। तो किसी ने मजाक के लिए उनके बस्ते में, उनके स्कूल बैग में 5 रुपए डाल दिए, और जिसके वो 5 रुपए डाले उसको बता दिया कि देखो तुम्हारे पैसे इन्होंने चुराए हैं, देख लो इनके बैग में पाएंगे। अब वो एकदम नाराज हुआ कि पैसे चुराए मेरे। उसने जाकर के अपने अध्यापक से शिकायत करी। अध्यापक आए, उन्होंने पूछा एक बार, खड़े हो, तो खड़े हो गए। निरंतर नाम चल रहा है। तुमने पैसे चुराए? तो उन्होंने एक बार कह दिया, बस नहीं, नहीं चुराए। अब बस बैग की खकोला गया, बैग की छानबीन हुई तो उसमें निकले। फिर उन्होंने जो है, अध्यापक ने खूब उनकी मार लगाई, लेकिन फिर भी वे कुछ नहीं बोले। मार लगाने के बाद भी फिर भी वे कुछ नहीं बोले। तुरंत उन्होंने जाकर के खूब मार तो लगाई, और फिर बाद में, अब जब एक बालक जो सब ये देख रहा था पीछे बैठा, उसने देखा कि इसने पैसे उसके बैग में से निकाले दूसरे बालक ने, और इन जो ये सीधा साधा बालक है उसके बैग में रख दिए। उसने जाकर के मास्टर से कहा कि आपने व्यर्थ में उन्हें मारा, उनकी कोई गलती नहीं थी, उन्होंने कोई ऐसा कृत्य नहीं किया जिससे उनको मार पड़े। बोले आप ऐसा क्यों कहते हैं? बोले उस बालक ने पैसे निकाल करके उनके बैग में डाले। अब बड़ा उन्हें पश्चाताप हुआ। एक तो भगवान नाम जापक वो बालक, तो जलन तो स्वाभाविक है। अब बड़ा पश्चाताप हुआ, उस बालक को डांटा और उन बालक जो नाम जापक थे उनको बुलाया पास में और बोले कि आपसे हमने इतना पूछा, आपने बस एक बार कह दिया कि हमने नहीं चुराए, उसके बाद आपने किसी भी विषय का प्रतिकार नहीं किया। हमने आपको इतना मारा लेकिन आपने विरोध नहीं किया, आप बोले ही नहीं बिल्कुल। तो उन्होंने प्रणाम किया, पहले विनम्र होता है नाम जापक, और उन्होंने कहा कि मेरे मुख में नाम चल रहा था, अब मैं बार बार आपको सफाई देता तो इसमें मेरा नाम छूट जाता, इसलिए मैं आपको बार बार सफाई देने की चेष्टा नहीं कर सका। पिटना सहज लगा मुझे क्योंकि उसमें मेरा नाम चल रहा था। ये होता है नाम से प्रेम। हमसे अगर कोई कुछ कह दे, झूठा या सच्चा, तो हम कितना सफाई देने के लिए घंटों बर्बाद कर सकते हैं। घंटों, 10-20 मिनट नहीं, घंटों बर्बाद कर सकते हैं।
ऐसा हमने नहीं किया, ये उसने किया, ये हुआ फिर ये हुआ। लेकिन नाम से जिसका प्रेम होता है, ऐसा उपासक, सबसे पहली बात यही होती है कि वे अपनी वाणी पर संयम कर लेता है। नाम में महत्व बुद्धि हो जाए तो नाम में रुचि उत्पन्न हो जाएगी। महत्व बुद्धि नहीं होती है तो नाम में रुचि उत्पन्न नहीं हो पाती। महत्व बुद्धि ये सर्वोपरि है नाम, ऐसी बात हृदय से स्वीकार कर लेना। तो उसमें जब महत्व बुद्धि होगी तो उसमें रुचि उत्पन्न हो जाएगी। और किसी प्रिय वस्तु तो को क्या आप छोड़ना चाहते हैं? नहीं छोड़ना चाहते, उसको तो सदा अपने पास निकट रखना चाहते हैं। इसी प्रकार जिसकी महत्व बुद्धि नाम में हो जाती है, उस महत्व बुद्धि के कारण रुचि उत्पन्न हो जाती है उस नाम में, तो वो बिल्कुल भी नहीं चाहता कि मेरे मुख से नाम हटे। निरंतर वह चाहता रहता है कि मेरे मुख पर नाम रटन होता रहे। दादू दयाल जी महाराज के विषय में आता है, आजीवन नाम रटन किया, आजीवन नाम रटन किया। इतना नाम रटा अद्भुत प्रकार से, रोम रोम नाम स्वरूप हो गया, इतना नाम रटा। लेकिन जब महाप्रयाण हो रहा है, भगवत धाम जा रहे हैं, तो उनके मुख का वाक्य है, दादू जैसा नाम था वैसा लीना नहीं। जैसा नाम में स्वाद था, जैसा नाम का स्वाद में ले सकता था, जैसा नाम रटन में कर सकता था, वैसा नाम रटन हमें कर नहीं पाया। और देह हवाले हो रही, अब देह जा रही है, शरीर से प्राण पखेरु उड़ रहे हैं, लेकिन नाम जैसा था वैसा मैं नहीं ले पाया। ये नाम से प्रेम है। या हम अगर 2 माला भी कर लें तो हम पूरे दिन दूसरों को गा गा के सुनाते हैं, देखो आज हमने भगवान के सामने बैठ के 2 माला करी, आज भगवान के सामने बैठ के हमने 11 माला करी, आज भगवान के सामने हमने बैठ के ये किया, आज भगवान के सामने बैठ के हमने ये किया, पूरे में हम गा देते हैं। लेकिन जो उपासक, जो महापुरुष नाम को ही अपना जीवन बनाते हैं, हमारे लिए तो जीवन और भी कोई हो सकता है, लेकिन इन महापुरुषों का जीवन ही नाम है। नाम है तो ये जीवित है, नाम नहीं तो ये जीवित नहीं, इनका जीवन ही नाम है। और उनका क्या कहना है कि जैसा नाम था वैसा मैं नहीं ले पाया। पूज्य सदगुरुदेव भगवान के श्रीमुख से सुना है श्रीधर बाबा के विषय में, निरंतर नाम का रटन होता रहता। रात्रि के 1-1:30-2 बजे उठ जाते हो, सुबह दोपहर तक नाम रटन, और फिर उसके बाद चरणामृत आदि लेकर के भोजन प्रसादी पाना और ये सब। लेकिन जब उनके पास कोई जाता तो वो क्या कहते, आप सब कृपा करो, श्री युगल सरकार के चरणों में हमारी प्रीति हो जाए, उनके नाम में हमारी प्रीति हो जाए। ये है नाम से प्रेम। जब जान लिया कि ये सर्वस्व है, तो अब जैसे कोई धन से प्रेम करता है, अब उसके हृदय में इच्छा होती है मैं लखपति बन जाऊं, लखपति बन गया, अब उससे पूछो तुम्हारी इच्छा समाप्त, अब तो कुछ नहीं चाहिए, तो वो नहीं कहेगा कि भाई लखपति तो हो गया, लेकिन उस हिसाब की फिर सब व्यवस्था हो गई, अब करोड़पति होना है मुझे। करोड़पति होने के बाद भी उसकी चिंता मिटती नहीं, फिर वे सोचता है कि मैं कम से कम अपने प्रदेश का तो ऐसा धनवान हूँ कि कोई मुझे अगर जाने तो ये कहे कि ये प्रदेश के 1 नंबर धनवान हैं, तब ये इच्छा आ जाती है। फिर राज्य का बनना चाहता है, फिर भारत का सबसे नंबर बनना चाहता है, फिर विश्व का उस लिस्ट में आना चाहता है जहाँ अरबपतियों की लिस्ट होती है। तो इसकी कोई जैसे शांति नहीं होती, इस बात की लालसा बढ़ती ही चली जाती है कि और धन मिले और धन मिले, ये भूख नहीं मिटती। ऐसी जो नाम को परम धन मान लेते हैं उनकी भूख नहीं मिटती। अगर नाम रटते रटते मन ऊब गया, नाम रटते रटते लगा कि अच्छा चलो 11 माला हो गई हमारी, या इतना हमने जो नियम लिया था वो नाम रटन लिया, अब छुट्टी, अगर ऐसी भावना आ रही है तो अभी नाम के प्रति हमारी वो भावना नहीं है जैसे एक धन के लोभी व्यक्ति की धन के प्रति भावना होती है, वैसी भी भावना नहीं है हमारी। अगर ऐसी भावना हो जाए तो जितना नाम लिया जाए उतना कम लगेगा। जैसे लोभी व्यक्ति को जितना धन मिले उसे कम ही लगता है, ऐसे ही जिसमें के हृदय में नाम का लोभ प्राकट्य हो गया, नाम का लोभ प्रकट हो गया, उसको जितना नाम लिया जाए उतना ही कम लगता है। लेकिन ये सब उनकी कृपा से ही हो सकता है जिनका ये नाम है। ये जिन पर कृपा कर दें वह नाम की रुचि भी प्रदान कर सकते हैं, नाम के प्रति निष्ठा भी प्रदान कर सकते हैं। प्रार्थना, आपकी प्रार्थना करनी ही पड़ेगी, प्रभु से प्रार्थना करनी पड़ेगी, हे नाथ आपके नाम में हमारा प्रेम हो, आपके नाम से हम प्रेम कर सकें।
और फिर नामों में नाम, श्री राधा नाम क्या कहना, रस स्वरूप नाम, राधा नाम सुधा रसम रसितुम जिह्वास्तु में विह्वला, हमेशा विभ्वल बनी रहे जिव्या राधा नाम लेने के लिए, ऐसा महापुरुषों का, आचार्य जनों का आदेश है। नामों में भी नाम, राधा नाम, जिस नाम का रटन स्वयं श्री कृष्ण करते हैं, ऐसा नाम। जाहि श्याम मुरली में टेरत सुमिरत बारंबार, परम धन राधा नाम आधार। स्वयं मुरली में गान करते हैं राधा नाम का, स्वयं मुख से उच्चारण करते हैं राधा नाम का, स्वयं एकांत कुंज वाटी में बैठ करके राधा नाम का ध्यान करते हुए नाम का जप करते हैं। ऐसा नाम जो स्वयं श्री कृष्ण को भी सुख पहुंचाता है, ऐसा श्री राधा नाम है। श्री लाडली जू की जन्म बधाई में नागरिकदास जी ने एक पद में लिखा, रस ही ना होतो तो रसिक कहा गावते। अगर श्री लाडली जू ना होती, राधा नाम नहीं होता, तो रसिक जन क्या गाते। ये रसिकों का जीवन है, ये प्राण है। रसी ना होता तो रसिक कहा गावते। अगर ये रसी ना होता, लाडली जू प्रकट ना होती, तो फिर रसिक जन क्या गाते। और वृंदावन के तो जो ब्रजवासी जन हैं वो तो एक रसिया गाते हैं, जो राधा नाम ना होतो तो रसराज विचारो रोतो, और नहीं हो तो कृष्ण अवतार, रटे जा राधे राधे, वृंदावन धाम अपार, रटे जा राधे राधे। अगर राधा नाम नहीं होता, श्री लाडली जू का प्रादुर्भाव नहीं होता, राधा नाम का प्रादुर्भाव नहीं होता, तो फिर रसराज विचारो रोतो, क्योंकि वो लाडली जू के परम आसक्त हैं। लाडली जू कौन है? प्रेम, प्रेमाधीन है प्रभु, प्रेमाधीन है प्रभु, इसलिए लाडली जू से परम आसक्त हैं श्री लालजू महाराज। इसलिए नामों में भी नाम हमें प्राप्त हो गया। यद्यपि कोई भी नाम छोटा बड़ा नहीं है, ऐसी बात नहीं है कि हम कोई दूसरा नाम जपते हैं तो वो छोटा या बड़ा है, लेकिन जिसकी जिसमें रुचि हो जाए। जैसे पूज्य सदगुरुदेव भगवान कहते हैं, कोई कहता है कि हमें नाम दे दीजिए, कौन सा नाम हम रटन करें, तो वो कहते क्या कहते हैं कि आपको जो प्रिय लगे वो रटिए। अगर हमसे पूछेंगे तो हम तो राधा नाम के दीवाने हैं, आशिक हैं, हम तो वही कहेंगे। इसलिए ये प्रेम की बात है। नाम सब बराबर हैं, नाम में बिल्कुल भी किंचन मात्र भी भेद नहीं है। हम राम कृष्ण हरि नारायण शिव सांब सदा शिव जो भी हम रटें, प्रत्यक्ष फल समान फल देने वाले हैं। लेकिन जिसकी प्रीति जिसमें होती है वो उन्हीं की जय जयकार करता है। राधा नाम सर्वोपरि है हमारे लिए। जो हम हिज्जू की शरण हैं, महाप्रभु जी की शरण है, गुरुदेव की शरण है, हमारे लिए सर्वोपरि राधा नाम है। नाम का रटन अगर उसमें प्रमाद हो रहा है तो हम पहली बात ये धारण करें कि हम वाणी से फालतू प्रलाप ना करें। ये प्रयास करें कि वाणी से फालतू प्रलाप ना होने पाए। श्री भाई जी की वाणी, वाणी को भगवान के नाम में लगा दें, क्योंकि सबसे ज़्यादा अपराध कराने वाली वाणी होती है। जो ज़्यादा बोलने वाला होता है उससे वाणी से सबसे ज़्यादा अपराध बन जाता है। वाणी को भगवान के नाम में लगा दें। कम से कम जितनी बात जब जिस रूप में बोलनी आवश्यक हो, केवल उतनी ही उस रूप में बोलकर बाकी समय अपने को मौन में रखे। जिस समय जितनी बात बोलने के लिए आवश्यक हो, बस उतनी ही बात बोल करके वो फिर अपने मौन हो जाए और नाम का रटन करता रहे। जीभ से भगवान का नाम लेता रहे और अपने कानों के द्वारा उसे सुनता रहे। ये सावधानी की बात है। नाम का रटन कर रहे हैं लेकिन हम नाम का श्रवण नहीं कर रहे तो बात नहीं बनेगी। नाम का फल है, नाम का रटन करेंगे उसका भी लाभ है, लेकिन नाम का स्वाद लेना है, अगर नाम का रसास्वादन करना है, अगर जो महापुरुषों ने किया, तो उसके लिए उपाय है। पूज्य सदगुरुदेव भगवान बतलाते हैं, नाम का रटन और नाम का अंदर लेखन और नाम का ही श्रवण, इसमें मन मरता है, इसमें मन लगता नहीं। और इसमें जो मन को लगाने का अभ्यास है वही साधना है। यही अभ्यास करना, कम से कम नाम का रटन हो रहा है तो नाम का श्रवण हो, इतना तो ध्यान रखिए। अपने मन को श्रवणेंद्रिय में लगावे, जो हम नाम का उच्चारण कर रहे हैं वो हम सुने, वरना नाम का उच्चारण होता रहता है और श्रवणेंद्रिय अंदर मन की बातें सुनने में लगी रहती है। आप देखिए, मन कुछ जो कह रहा है उसको सुनने में लगी रहेगी और जो नाम रटन हो रहा है उसको नहीं सुनेगी। चतुरासी जी का गायन हो रहा था, चतुरासी जी का गायन मुख के द्वारा होगा, लेकिन श्रवणेंद्रिय अंदर मन की वार्ता में लगी होगी
उसे सुनने में लगी होगी, तो कितने पद निकल जाएंगे पता ही नहीं लगेगा। तो मन को साथ में लेकर के, श्रवणेंद्रिय को साथ में लेकर के नाम का रटन, उससे अत्यंत लाभ प्राप्त होता है और बहुत जल्दी लाभ प्राप्त होता है। बहुत देर तक ये अभ्यास करना कठिन है। बोलना अपने हाथ में है, कोई हमें अपनी इच्छा के ऊपर से नहीं बुला सकता है। अब भाई जी की वाणी है और प्रामाणिक वाणी है, मन की प्रत्येक स्थिति को जांच परख कर साधक की और उसके बाद इस वाणी को श्री भाई जी महाराज प्रकट कर रहे हैं। कह रहे हैं बोलना अपने हाथ में है, कोई हमें अपनी इच्छा के ऊपर नहीं बुला सकता। हमारी इच्छा नहीं होगी तो कोई, किसी की इतनी हिम्मत नहीं हमें बुला सके, हमसे बोल सके। यदि हम कम बोलें, थोड़े दिनों में लोग समझ लेंगे कि ये व्यक्ति बोलता नहीं, ये अभिमानी है, या जो भी वो समझे, ऐसा समझ लेंगे, वे अपने आप आना बंद कर देंगे। वाणी का संयम साधना में बहुत सहायक है, इसके लिए बहुत आवश्यक है। सबसे ज्यादा प्रपंच, सबसे ज्यादा अपराध इस वाणी के द्वारा ही होता है। कितनी अद्भुत बात कह रहे हैं। अब रहता है कि भाई अमुक बुलावे हैं तो हम जाएं नहीं, अब वो खड़े हैं सामने तो हम बोले नहीं, तो स्पष्ट आज्ञा कर रहे हैं महापुरुष जन। हम थोड़े दिन ऐसा अभ्यास कर लेंगे अगर ना बोलने का, तो थोड़े दिन में सामने वाले को पता लग जाएगा कि ये बोलते नहीं, तो कोई बोलेगा ही नहीं आपसे। ऐसे भी साधक श्री राधा केली कुंज में विराजमान हैं, ऐसे भी साधक हैं कि बिल्कुल नहीं बोलते और कोई उनसे वार्ता नहीं, बस श्री हरिवंश होती है, क्योंकि सबको पता लग गया कि ये गंभीर रहते हैं, बोलते नहीं। इसलिए सबको अभ्यास है उस बात का, ना कोई बुरा मानता ना कोई भला मानता। क्यों? एक अभ्यास। महापुरुषों की वाणी आप और हम जितना स्वीकार कर लेंगे उतना लाभ मिलेगा। बोलना अपने हाथ में, अपने हाथ में है बोलना ना बोलना। कोई हमें अपनी इच्छा से के ऊपर से हमें नहीं बुला सकता। हमारी इच्छा होगी तभी हम जाएंगे। यदि हम कम बोलें तो थोड़े दिनों में लोग समझ लेंगे कि ये व्यक्ति बोलते नहीं, वे अपने आप आना बंद कर देंगे। वाणी का संयम साधना में सहायक है। वाणी का संयम करने का एक ही उपाय है, भगवान नाम जप और स्वाध्याय को वाणी का विषय बना लेना। भगवान नाम जप कर रहे हैं, भगवान नाम जप में मन नहीं लगा तो तुरंत किसी वाणी को अपने हाथों पे ले लिया और सुंदरिया वस्त्र बिछा करके सामने रख लिया और उस वाणी का अध्ययन कर रहे हैं, उस वाणी को पढ़ रहे हैं। वाणी को पढ़ रहे हैं, वाणी अर्थात जो महापुरुषों की वाणियां हैं, जो महापुरुषों ने शास्त्र आदि लिखे हैं, जो महापुरुषों ने अपने अनुभव लिखे हैं, उन वाणियों को पढ़ना या श्री हित 84 जी का गायन करना, इसमें लग जाए, अन्यथा नाम जप में लगा रहे। व्यवहार के जो कार्य हैं, जो व्यवहार में हैं, वो व्यवहार का कार्य करते हुए बीच बीच में नाम का स्मरण करते रहें, तो उनका वे व्यवहार भी भजन बन जाएगा। अब कार्य ही बोलने का है, सेवा ही बोलने की है। अब जैसे व्यवसाय आदि में, गृहस्थ आदि में है, ऐसे व्यवसाय हैं कि बोलने की ही सेवा है, तो फिर क्या किया जाए? बीच बीच में नाम का स्मरण करते रहें, हृदय से पुकारते रहें, ये सब आपकी सेवा के लिए, तो वह भी भजन बन जाएगा। जीव, यहां जो वाणी का संयम बताया जा रहा है वे फालतू प्रलाप के लिए बताया जा रहा है, कि जो हम फालतू, जो अपराध जनित होकर के बोलते हैं, अपराध युक्त होकर के बोलते हैं, उस विषय में सावधान रहे, उस विषय में बहुत सावधान रहे। जीव के लिए भगवान के नाम का जप ही एकमात्र काम रह जाए। जो जीव है हमारी, उसके लिए बस यही एकमात्र कार्य रह जाए कि जैसे ही हमारा कुछ व्यवहार का कार्य शून्य हो, हम जैसे ही, तो अंतर्मुख होकर हमारा नाम रटन चलता रहे। ये महापुरुषों के समीप रह करके सावधान महापुरुषजन भी रहते और करते रहते हैं। जीव का एकमात्र कार्य रह जाए नाम का रटन। दूसरे किसी भी कार्य के लिए उसमें समय ना निकालना पड़े। जो व्यक्ति इस प्रकार का जीवन बना लेता है, वह जहां रहता है वहीं उसके द्वारा जगत को एक बहुत बड़ी उपलब्धि अपने आप अनायास मिलती रहती है। कितनी अद्भुत बात बता रहे हैं कि इस प्रकार से जो वाणी का संयम करके नाम का रटन करता रहता है, वो जहां पर रहता है वहीं पर रहकर अनंत अनंत जीवों का कल्याण वो कर देता है। वही उसके द्वारा जगत को एक बहुत बड़ी उपलब्धि अपने आप अनायास ही मिलती रहती है। नाम का रटन किया, नाम का प्रभाव हृदय में जागृत हुआ। अब ये प्रभाव ऐसा है कि दूसरों को भी प्रभावित करेगा। ये प्रभाव नाम का ऐसा है, आपके हृदय में नाम की निष्ठा है
तो दूसरों के हृदय में नाम की निष्ठा प्रकट हो जाएगी। आपके हृदय में नाम की धाम की निष्ठा नहीं है तो दूसरे के हृदय में आप खूब प्रवचन कर लो तब भी निष्ठा प्रकट नहीं होगी। आपके हृदय में पहले नाम की निष्ठा हो, हमारे हृदय में पहले नाम की निष्ठा हो, हमारे हृदय में पहले धाम की निष्ठा हो। इसलिए महापुरुषों जनों की सावधानी रहती है कि अगर बोले तो महापुरुषों की वाणी का आश्रय लेकर बोले, ताकि अपनी बात ना हो, महापुरुषों की बात हो। तो महापुरुषों की बात का प्रभाव होगा। अपने तो ऐसे हैं, किसी भी साधन योग्य नहीं हो, कोई भी निष्ठा धारण करने योग्य नहीं है। अगर हमारे हृदय में निष्ठा नहीं है तो दूसरे के ऊपर प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसलिए महापुरुषों की वाणी का आश्रय, इनके हृदय में निष्ठा है तो इनकी वाणी में निष्ठा है। आज भी पूज्य श्री राम सुखदास जी महाराज, पूज्य श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी महाराज, पूज्य श्री राधा बाबा जी महाराज और भी अनेक महापुरुषों की वाणी आज भी जीव जगत का कल्याण कर रही है। क्यों? क्योंकि वह निष्ठा युक्त रहे और उनकी निष्ठा इस वाणी में प्रकट हुई। और ये वाणी जो भी श्रवण करेगा उसके हृदय में भी नाम की निष्ठा प्रकट हो जाएगी, धाम की निष्ठा प्रकट हो जाएगी, भगवान के प्रति निष्ठा प्रकट हो जाएगी। ये महापुरुषों का प्रभाव होता है। इसलिए अगर हम खूब नाम रटन कर रहे हैं तो हम किसी के कल्याण की चेष्टा ना करें, हम किसी को सुधारने की चेष्टा ना करें। कह रहे हैं अगर स्वयं नाम को अपना जीवन बना लेगा तो जहां रहता है वहीं से जीव जगत को अनेक उपलब्धियां प्राप्त हो जाएंगी उसके द्वारा। इसलिए अगर निरंतर नाम का रटन अपने हृदय में करना चाहते हैं, हम निरंतर नाम का स्मरण करना चाहते हैं, हमारा निरंतर नाम चलता रहे, तो पहली बात संयम की है कि हम अपनी वाणी पर संयम करने का प्रयास करें, अपनी वाणी को एकदम अब संयमित करें तो निश्चित रूप से नाम का रटन होगा। ये संयम में हम कब कर पाएंगे? जब नाम के प्रति हमारी महत्व बुद्धि होगी, जब नाम को हम अपना जीवन बना लेंगे, जब नाम छूटने पर हमें अपार कष्ट प्रतीत होगा, तब जाकर के हमारे हृदय में अपने आप युक्तियां आएंगी कि मेरा नाम क्यों रुका, इसलिए रुका, बस उस चीज से वैराग्य होता चला जाएगा। लेकिन बात पहली है नाम के प्रति महत्व बुद्धि और नाम के प्रति प्रेम जागृत करना। नाम ही मेरे लिए सर्वोपरि है, इस बात को हृदय से स्वीकार करना, बाहर से स्वीकार नहीं, हृदय से स्वीकार करना। हृदय ने स्वीकार कर लिया तो सब बात सरल हो जाएगी। हृदय ने स्वीकार नहीं किया तो खूब समझाने पर, खूब समझने पर भी बात नहीं बनेगी। हृदय से स्वीकार कर लिया तो बात बन जाएगी। चलते हैं, महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्रजू महाराज के आश्रित जनों की चर्चा अपने लोग श्रवण कथन कर रहे हैं, जिनमें श्री विट्ठलदास जी का चरित्र अपने लोग कथन श्रवण कर रहे हैं। कैसी गुरु निष्ठा और उस गुरु निष्ठा का चमत्कार, अनन्यता। गुरुदेव जब प्रसन्न होते हैं तो हम कैसे जाने कि गुरुदेव हमसे प्रसन्न हैं? गुरुदेव के चरणों में हमारी अनन्य निष्ठा हो जाए, यही गुरुदेव की प्रसन्नता है। नाम के प्रति, धाम के प्रति, रूप के प्रति, लीला के प्रति, भक्तों के प्रति, संतों के प्रति, गुरुदेव के प्रति हमारी निष्ठा दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, अर्थात हमारा भजन ठीक चल रहा है। हमारी निष्ठा, हमारी श्रद्धा, हमारा विश्वास, हमारा भरोसा, हमारा आश्रय दिन प्रतिदिन प्रगाढ़ होता चला जा रहा है। इसका अर्थ यह है कि गुरुदेव हमसे प्रसन्न है। गुरुदेव प्रसन्न होंगे तो गुरुदेव खान पान की सामग्री और ये सब नहीं देंगे। गुरुदेव प्रसन्न होंगे तो आपके हृदय में प्रिया जी के लिए तड़पन देंगे, लाडली जी के लिए तड़पन देंगे। आप एकांत में बैठ करके प्रिया जी को पुकार पुकार के रोएंगे, ये गुरुदेव की कृपा है। हम हा राधे, हा श्यामाजू ऐसा पुकार करके रोएं या उनकी ठसक में हम अपने जीवन को आनंदित रखें, ये गुरुदेव की कृपा है, ये गुरुदेव का प्रसाद है, ये गुरुदेव का कृपा प्रसाद है। गुरुदेव ने कुछ दे दिया अपने हाथ से, बहुत सौभाग्य की बात है। गुरुदेव ने कुछ दिया, कुछ माला धारण करी हुई दे दी, कुछ वस्त्र दे दिए, कुछ भी दे दिया, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। लेकिन सर्वोपरि सौभाग्य की बात है, सबसे बड़ी गुरु कृपा यह है कि हमारे मुख पर नाम उच्चारित रहे, हमारे मुख से नाम निकलता रहे, हमारे जीवन में लाडली जो हमारी सर्वस्व बन जाए, ये गुरुदेव का सबसे बड़ा कृपा प्रसाद है। बाकी सब वस्तुएं तो हैं ही, लेकिन सबसे बड़ा कृपा प्रसाद है हमारे चिंतन में, हमारे मनन में, नित्य निरंतर हमारे जीवन में श्री लाडली जी की ठसक भर जाए, ये गुरुदेव का कृपा प्रसाद है। इस गुरुदेव के कृपा प्रसाद से लबालब भरे हुए हैं श्री विट्ठलदास जी महाराज, लबालब भरे हुए हैं। गुरुदेव प्रसन्न है तो गुरु प्रसन्न, साहेब अनुकूला। गुरु प्रसन्न है तो श्री श्यामाजू भी प्रसन्न है। श्री श्यामाजू तुम पर बहुत प्रसन्न है,
श्री महाप्रभु जी ने कहा विठलदास जी से, क्योंकि गुरुदेव प्रसन्न है, गुरुदेव प्रसन्न है, हमारी श्यामाजू प्रसन्न है। आहा, और श्यामाजू प्रसन्न है, गुरुदेव प्रसन्न है, तो उसका प्रभाव क्या हुआ? अनन्य निष्ठा, अनन्य निष्ठा, हृदय में अनन्य निष्ठा जागृत हो गई। अनन्य निष्ठा ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। अगर अनन्य निष्ठा जीवन में आ गई तो सब आ गया। जो अनन्य हो जाते हैं उनको किसी की परवाह नहीं रहती। हम श्यामाजू के बल अभिमानी, टेढ़े रहे मोहन रसियासों बोलत अटपटी वाणी। जब स्वयं श्याम सुंदर से जो श्यामाजू के बल अभिमानी सखियां हैं वो स्वयं श्याम सुंदर से टेढ़ी रहती हैं तो औरों की तो बात ही क्या है, और तो उनके सामने क्या ही हैं। जो अनन्य है श्यामाजू के, तो टेढ़े रहे मोहन रसियासों बोलत अटपटी वाणी। हम श्यामाजू के भल अभिमानी, ये कोई साधारण नहीं समझ सकता। हम रूप सुधार सुधारे कोई काजहने बेचारे, जो बेचारे हैं, जो नीरस हैं, वो इस रस रहस्य को नहीं जान सकते। जो इस श्यामाजू के अनन्य निष्ठा में अपने जीवन को भर दिया है, अपने हृदय को श्यामाजू की अनन्य निष्ठा में भर दिया है, वो इस रहस्य को जान सकते हैं कि ऐसे निष्ठावान को किसी की कोई परवाह नहीं रहती। कह रहे हैं अनन्यनी कौन की परवाह। जो अनन्य हो गए हैं उनको किसी बात की कोई परवाह नहीं रहती है। कुंज बिहारी की आशा करी ले कमरी करवाही। अनन्य कौन की परवाह। जो अनन्य है, श्यामाजू के आश्रित हैं, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है कि उनसे उनका धन छीन सके। कारी कामर डालते हैं, अर्थात जो वस्त्र मिल जाए उसको धारण करते हैं, और हाथ में करवा रहता है। जहाँ भूख लगे तब मांग खायो, गनो न सान समेरो। ब्रजवास जिनके टूक छूक और घर घर छाछ महेरो, ऐसो कब करी हो मन मेरो। ऐसी उनकी जीवनी होती है। ना काऊ से दोस्ती, ना कोई व्यवहार, कोई मित्रता नहीं किसी से, ना किसी से दुश्मनी, किसी भी प्रकार का कोई व्यवहार नहीं। अनन्य होकर के श्री श्यामाजू के बल में सदा मदमस्त रहने वाले ऐसे अनन्यजन, किसी की कोई परवाह नहीं होती उन्हें। केवल आशा किसकी होती है? आशा केवल कुंज बिहारी की होती है। कुंज बिहारी आशा करी ले कमरी करवाह। आशा किसकी है? केवल आशा से दास्यम वृषभानुजाया स्थिरे समध्यास से चभानुजाया। आशा केवल श्यामाजू की है, आशा केवल श्यामाजू की दास्ता की है। ऐसे अनन्य जन होते हैं। कोटि मुकति सुख होत गोखरू जबे गड़े तरवाह। श्री वृंदावन के देखत भाजे नैनन की हरवाह। करोड़ों एक मुक्ति, कितने सौभाग्यशाली मुमुक्षु जनों को प्राप्त होती है एक मुक्ति, लेकिन करोड़ों करोड़ों मुक्ति ऐसे अनन्य को प्राप्त हो जाए तो उसके लिए उसके समान होती है जैसे गौ के चरण से गड्ढा हो जाए तो उसमें कितना जल आएगा। बस इतने जितना जल होता है, कितना सा जल है, उससे किसी की प्यास भी नहीं बुझेगी। इतने से जल के समान वो आनंद होता है उन अनन्य उपासकों के लिए। अगर उन्हें करोड़ों करोड़ों मुक्ति भी प्राप्त हो जाए तो उनको ऐसा ही सुख होता है जैसे गौ के चरण डल जाएं तो वहाँ जितना जल होता है, बस ऐसा ही सुख होता है। लेकिन सुख उन्हें कैसे मिलता है? इस सुख को तो वो देखते भी नहीं। श्री वृंदावन के देखत भाजे नैनन की हरवाह। उनके नैनों की हरवाह, हरवाह अर्थात जलन, तपन, उनके नैनों की तपन तो तभी मिटती है जब वृंदावन की शोभा को निरखते रहते हैं, वृंदावन को अपने नेत्रों से देखते रहते हैं। जमुना कूल फूल फल फूलत गोरस की भरवाह। निस दिन श्याम प्रेम वश सेवत राधा की गर्भाही। अनन्यनी कौन की परवाह। जमुना कूल वो उनका जीवन होता है अनन्यों का। वृंदावन के फूल पत्र आदि पाना, गोरस की भरवाह, दूध दही मठा इन सब की भरमार है वृंदावन में, ब्रजमंडल में। बस वही जाकर के अपने भिक्षा में मांग लेना। देखो भक्त नामावली में ध्रुवदास जी बहुत से महापुरुषों के लिए कह रहे हैं, लौन तक्र ब्रज को लियो नहीं परस्यो कछुआन।
लौन और तक्र, बस मठा ले लिया, उसमें थोड़ा नमक डाल लिया, बस उसी से अपने जीवन का निर्वाह। तो किसी की परवाह नहीं, किसी की आशा नहीं। जब हमारी बहुत सी इच्छाएं बढ़ती हैं तब आशाएं जागृत होती हैं। अब हमें अच्छा अच्छा खाना है तो फिर ये लगेगा कि उसका फिर व्यवस्था होनी चाहिए। जब व्यवस्था होनी चाहिए तो उस प्रकार से हम दूसरों की चाटुकारिता करना प्रारंभ कर देंगे। लेकिन ये नहीं होता अनन्य उपासकों के जीवन में। जैसा श्यामाजू रखें, जैसा रखें, किसी के आगे ऐसे हाथ नहीं कर सकता। केवल ब्रजवासियों के आगे मधुकरी के लिए आज्ञा जो महापुरुषों ने करी है, इसके अलावा कहीं नहीं, कुछ नहीं। ऐसे अनन्य जन होते हैं। रीजत जाही राजसी जब तब मारत पाथरवाही, इतनी आस व्यास तज भजिए गुदी बांधी सरवाह। खूब कस के, कमर कस के इस बात को, इस आशा को हृदय में धारण कर लीजिए कि हमारी केवल श्यामाजू हैं। रीजत जाही राजसी जब तब, जब कभी उनके प्रभाव को देखकर, उन अनन्य उपासकों के प्रभाव को देखकर कोई राजसी व्यक्ति अगर उनसे प्रेम करना चाहता है, उनके निकट जाना चाहता है, अपना धन वैभव दिखा करके कि हम आपको इतना सहयोग कर देंगे, आपका इतना ये दे देंगे, वो दे देंगे, तो कह रहे हैं रीजत जाही राजसी जब तब तो मारत पाथर वाही, तात उसे भगा दो, अपने निकट मत रखो, क्योंकि वो अपनी आशा आपके हृदय में जागृत कर देगा। उसकी आशा में नहीं रहना है। किसकी आशा में रहना है? इतनी आस व्यास तज भजिए बूदी बांध सरवाह, कुंज बिहारी की आशा करी, केवल कुंज बिहारी की आशा। ऐसे अनन्य जन होते हैं। इसलिए अनन्य जनों को जब कुछ चाहिए नहीं तो डर कैसा? किसी से कोई डर नहीं होता, किसी का कोई भय नहीं होता है इष्ट गुरु के अलावा। अनन्यों को किसी का कोई भय नहीं होता, किसी का कोई डर नहीं। ऐसा ही निडर स्वभाव श्री विठलदास जी महाराज का। द्वारकाधीश जो जूनागढ़ में ये विठलदास जी जिनके यहाँ कार्यरत थे, वो राजा द्वारकाधीश दर्शन करने गए। विठलदास जी द्वारकाधीश जी के दर्शन करने के लिए नहीं गए। जूनागढ़ वापस आया राजा, उसने सभा बुलाई और सभा बुला करके विठलदास जी को बुला करके कहा कि ये बात हमें समझ में नहीं आई आपकी। आप हमारे साथ द्वारिका जी गए, हम आपका बहुत सम्मान करते हैं, आपको अपने साथ ले गए, सब लोग द्वारिकाधीश जी के दर्शन करने गए, लेकिन आप नहीं गए। विठलदास जी बोले, रसिक अनन्य निशान बजायो, एक श्याम श्यामापत प्रीति, श्री हरिवंश चरण निज सेवक, विचले नहीं छाणी रसरीति। ये रसरीति है क्या? रसिक अनन्य निशान बजायो, एक श्याम श्यामापत प्रीति। दुबुज मुरली मनोहर जो श्री लालजू महाराज लाडली जू के गर्भैया दिए हुए हैं, ऐसे हमारे आराध्य देव हैं। और स्वयं से अपनी बुद्धि से आराध्य देव नहीं हैं, हमारे गुरुदेव ने हमें प्रदान किए हैं। वही हमारे जीवन सर्वस्व हैं। अब हमारा रोम रोम उन युगल सरकार से भर गया है। हमारा रोम रोम में वो युगल सरकार जहाँ विराजमान है, वो वृंदावन हमारे रोम रोम में भर गया है। अब कहीं भी ठौर नहीं रह गई किसी और स्वरूप के दर्शन करने के लिए। इस अनन्यता का उद्घाटन श्री विठलदास जी ने किया। राजा ने इनकी बात सुनी और राजा को बड़ी पाखंडपूर्ण मालूम पड़ी कि झूठ बोल रहे हैं, इनकी बात में कुछ झूठ झलक रहा है, झूठी कहानी गढ़ रहे हैं। अपने सेवक को आज्ञा करी राजा ने कि ये ऐसा कहते हैं कि इनके रोम रोम में वृंदावन है, जांच की जाए। अब आप हम में से कोई हो तो एकदम घबरा जाए, क्योंकि अपनी निष्ठा, अपना विश्वास कमजोर है, तो आप तुरंत समझाने लग जाएंगे, नहीं नहीं ये तो भावना की बात है, भावना में रोम रोम में हमारे वृंदावन विराजमान है। लेकिन सेवक को आज्ञा कर दी राजा ने कि जाओ इनका अंग वस्त्र हटाओ, हम भी देखें रोम रोम में वृंदावन है कि नहीं। तो चू नहीं निकली, केवल श्री हरिवंश श्री हरिवंश श्री हरिवंश ऐसा निकल रहा है। क्यों? क्योंकि पूर्ण विश्वास है। नरसिंह बसे प्रति खम्मन में, पर काढ़न को प्रहलाद कहाँ है? नरसिंह तो प्रति खम्मों में बसे हुए हैं। कहा उसको, कहाँ जहां प्रभु नाही, कहाँ ऐसी कौन सी जगह है जहां पर प्रभु विराजमान ना हो? तो नरसिंह बसे प्रति खम्मन में, भगवान नरसिंह तो प्रति खम्भों में विराजमान है, लेकिन उनको निकालने के लिए प्रहलाद जी जैसा विश्वास नहीं है। काढ़न को प्रहलाद कहाँ है? तुलसीदास जी ने कवितावली में लिखा। ऐसी बात है, हमारे हृदय में विश्वास नहीं है, अन्यथा हम अनन्य उपासक हैं।
हमारी ये निष्ठा हो जानी चाहिए कि हमारा रोम रोम श्रीधाम वृंदावन से। और ये निष्ठा तभी होगी जब हृदय खाली हो जाए। कल जो चर्चा हुई थी, जब हृदय खाली हो जाएगा, श्री श्यामा श्याम भर जाएंगे, तब ये निष्ठा जागृत होगी। ऐसी निष्ठा को प्रकट कर रहे हैं। यद्यपि जो रसिक अनन्य उपासक होता है वो इन सब वार्ताओं से दूर रहता है, चमत्कार आदि घटना नहीं दिखाता, लेकिन फिर भी महापुरुषों की इच्छा के अनुसार, महापुरुषों के हृदय को देख करके, उनके रुख को देख करके, इष्ट गुरु के रुख को देख करके महापुरुषों के द्वारा ऐसी लीला प्रकट होती रहती हैं बीच बीच में, ताकि सामान्य जनमानस को भी ये विश्वास होता रहे कि प्रभु हैं। इसलिए प्रभु ऐसी लीला करते रहते हैं। उसी समय उस राजा ने अपने सेवक को आज्ञा देते हुए कहा कि इसी समय इनके कपड़े उतार दो, हम भी देखें कि इनके रोम रोम में क्या श्यामा श्याम है, क्या वृंदावन है, हम भी तो देखें कहाँ है वृंदावन, कहाँ है रास विलास इनके रोम रोम में। राजाज्ञा थी, तुरंत राजाज्ञा पाकर वो सेवक गया और ज्यों ही सेवक ने श्री विट्ठलदास जी के कपड़े उतारे, वो जो ऊपर का वस्त्र था तो वो खींचा, कपड़े उतारते ही विट्ठलदास जी उच्च स्वर से बोले, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। ऐसा नाम का उच्चारण किया, मसनद के सहारे टिक गए, मसन जो रखी थी उसके सहारे टिक गए, और सभा में उपस्थित सभी लोगों ने देखा कि उनके रोम रोम से नवीन नवीन अंकुरों का प्रादुर्भाव होने लगा, लताओं का प्रादुर्भाव होने लगा, फलों सहित बड़ी बड़ी द्रुम लताएं प्रकट हो गईं, और जितने भी सभा में लोग थे उन सबको दिखाई दे रहा है। ये होता है कृपा। उस भरे सभा में रोम रोम से लताएं प्रकट हो गईं, वृंदावन की दिव्य लताएं प्रकट हो गईं। अब ये बुद्धिगत बात नहीं है, ये विश्वास की बात है। भगवान के मार्ग पर विश्वास से ही चला जाता है। रोम रोम से लताएं प्रकट हो गईं, कोई आश्चर्य की बात नहीं है। भगवान सर्व सामर्थ्यशाली हैं। अगर हमारा प्रश्न उठ रहा है तो हम उन भगवान की सर्व सामर्थ्यता पर विश्वास नहीं करते, इसलिए हमारे दिमाग में प्रश्न उठ रहा है कि ऐसा कैसे हो सकता है रोम रोम से लता। रे प्रभु सुई के छेद से अनंत ब्रह्मांड निकाल सकते हैं। जहां से एक धागा जाने में परेशानी होती है, उस सुई के छेद से अनंत ब्रह्मांडों को निकाल सकते हैं। ऐसे कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्व समर्थ हरि हैं। कोई आश्चर्य की बात नहीं। अपने दास के लिए ऐसे चमत्कार प्रकट कर देना उनके लिए हंसी खेल है। रोम रोम से श्री विट्ठलदास जी के लताएं प्रकट हो गई। श्री हरिवंश राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। और उस दिव्य लता भवन में चातक, मोर, पपीहा ये सब कूकते हुए सुनाई दे रहे हैं। ताल, मृदंग, नूपुरों की ध्वनि, मंद मंद मुरली का नाद, ये सब सुनाई दे रहा है जितने वहां पर बैठे हैं। द्रुम बेली फल पल्लव नए, रोम रोम प्रति देखत भये। ताल मृदंग नूपुर धुनि बजे, मंद मधुर मुरली मृदु गजे। मंद मधुर मुरली का वादन हो रहा है, ताल मृदंग बज रहे हैं, पखावज बज रही है, नूपुर की ध्वनि हो रही है, दिव्य लता मंदिर प्रकट हो गया है। रोम रोम से श्री विट्ठलदास जी के श्री हरिवंश नाम उच्चारित होते हुए इस सब वृंदावन का वैभव प्रकट हो गया। तब तो अचिरज सबहिन मानो, राजा आए चरण लपट्यानो। कुछ ऐसे मूढ़ बुद्धि होते हैं कि बिना चमत्कार के नमस्कार नहीं करते। ऐसी ही मूढ़ता इन्होंने धारण करी। ये कब होता है? सत्संग का अभाव। अगर सत्संग मिले निरंतर तो ऐसी हृदय में बात नहीं आ सकती। मतलब आपके हृदय में प्रश्न नहीं उठता अगर सत्संग मिलता रहे। अगर सत्संग नहीं मिलता है तो ये बातें हृदय में आती हैं। जो ये प्रश्न करते हैं लगता है वे नास्तिक हैं। क्यों नास्तिक हैं? क्योंकि उनको भगवान की सामर्थ्यता पे विश्वास नहीं है। अरे अनेक अनेक ब्रह्मांड भगवान के संकल्प मात्र से प्रकट हो गए हैं। अनेक अनेक ब्रह्मांड, ये तो बहुत छोटी छोटी चीजें हैं। अनेक अपने दास के लिए अनेक अनेक ब्रह्मांड प्रकट कर सकते हैं। उनकी सामर्थ्यता पर विश्वास रखें। एक व्यक्ति वस्तु स्थान को न देखें, जिनकी शरण में है उनको देखें। वो सर्व सामर्थ्यशाली हैं। हमारे हृदय में उनके प्रति विश्वास नहीं है
तो हम कंगाल की भांति अपना जीवन बिता रहे हैं। लेकिन हमारे जीवन में अगर विश्वास जागृत हो जाए, विश्वास आ जाए, तो ये सब तो बहुत छोटी वस्तुएं हैं। प्रभु तो अपने आप को दे डालते हैं। ये सब तो बहुत छोटी वस्तुएं हैं, प्रभु अपने आप को दे डालते हैं। वो उस उपासक के दास बन जाते हैं। वो उपासक दास बना प्रभु का, तो ये यथामाम प्रपद्यन्ते तां सतः भजाम्यहम्, वो उस उपासक के दास बन जाते हैं। दास का क्या कर्तव्य होता है? प्रत्येक रुख देखते रहना अपने स्वामी का और निरंतर उनको सुख पहुंचाने की चेष्टा करना और उनकी आज्ञा देखना कि स्वामी की क्या आज्ञा है। ऐसे ही देखो भगवान रुख देखते रहते हैं, मेरे भक्ति की क्या इच्छा है, मेरे भक्ति की क्या लालसा है, मेरा भक्त क्या चाहता है। तो ये सामान्य बात है। जो नास्तिक हृदय का होगा, ऊपर से भले ही आस्तिक बनता हो, लेकिन नास्तिक हृदय का होगा, जिसका हृदय से विश्वास नहीं होगा प्रभु के प्रति, उसी को ये सब देख करके आश्चर्य लग सकता है। अन्यथा ऐसे प्रभु के शरणागत जन अपने प्रभु के निज जन हैं। एक छोटे से माँ बाप भी जो गरीब से गरीब भी हों, वे भी अच्छी से अच्छी वस्तु ला करके अपने बालक को सुख पहुंचाने की चेष्टा करते हैं। तो अनेक ब्रह्मांडों के स्वामी, उनका कोई दास बन जाए तो अपने दास को सुख पहुंचाने के लिए भगवान क्या भरसक प्रयास नहीं करेंगे। लेकिन ये दास का वो होता है मर्यादा कि वह स्वीकार नहीं करता कुछ। इतनी सब वस्तुएं होते हुए भी हृदय से स्वीकार नहीं करता। ये दासत्व है, ये दासत्व का मर्यादा है, ये दासत्व का महत्व है। अब ये सब प्रकट हुआ, आश्चर्य हुआ, आश्चर्य तो होगा ही। राजा आए चरणन लपटाने। राजा आया, अनन्यता का ऐसा प्रभाव न मैंने आज तक सुना है न देखा है। एकदम बोल पड़ा। ऐसी अनन्यता की निष्ठा, ऐसा अनन्यता का चमत्कार, ऐसा अनन्यता का प्रभाव न कभी मैंने देखा न सुना जैसा आज देखा। आपके समान तो आप ही हैं विठलदास जी। तुरंत राजा कहने लगा, आपकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। मैंने आप जैसी अनन्यता ना तो कभी देखी और न कभी सुनी है। अब आप मेरे अपराध को क्षमा करें और मुझे अपना शिष्य बना लें। तुरंत देखो, महाप्रभु जी जब विठलदास जी गए थे तो क्या कहा था महाप्रभु जी ने? तुम चले जाओ, तुम्हारा जाना ही उचित है, क्योंकि तुम्हारे द्वारा अनेक जीवों का कल्याण होगा, अनेक जीव श्याम श्यामा तक पहुंच जाएंगे। ये महापुरुषों की लगता है कि ये महापुरुष जन क्या कर रहे हैं, सब कुछ छोड़ करके उनकी शरण में आ रहा और भेज रहे हैं। नहीं नहीं, उनके हर कृत्य में मंगल छुपा है। अब वो मंगल स्वरूप हो गए विठलदास जी, कुशल स्वरूप हो गए, तो अब उनको उतार दिया कि तुम्हारा जाना उचित है। तुम्हारे द्वारा श्यामा श्याम की आसक्ति बहुतों के हृदय में जागृत हो जाएगी। जितने भी लोग थे वहां सब श्यामा श्याम के अनन्य हो गए। ये इनहू नम्र जानि दियो महान, कई मृदु वचन हर्यो अज्ञान, तब ते नृप नित करत सन्मान, अतिशय गुणे हृदय गुरु ज्ञान, अपने घर नहीं बोली पठावे, आप ही चली दर्शन को आवे। श्री विठलदास जी ने राजा की विनम्रता पूर्ण वाणी को सुनकर उससे सम्मान देते हुए कहा, महाराज आप हमें स्वीकार करिए। आप हमें स्वीकार कर लेंगे तो हमारी बात बन जाएगी। आप हमें अपना शिष्यत्व ग्रहण कराइए, हम आपके शिष्य बनना चाहते हैं। श्री विठलदास जी बोले कि बात सब हितजू की शरण से बनेगी, मेरी शरण से नहीं बनेगी। हितजू के चरणार बिंदों का आश्रय हृदय में धारण करो। प्यारे श्री हितजू परम उदार, वही उदार हैं। ये जितना भी तुमने ये प्रभाव देखा है मेरे जीवन में, ये उन्हीं का कृपा प्रसाद है। इसलिए उन्हीं के चरणों से प्रीति करो। जो को नाम लेत निशिवासर, महल टहल पावे निर्धार, प्यारे श्री हितजू परम उदार। हमारे जो परम उदार हैं, जो कोई भी श्री हरिवंश श्री हरिवंश श्री हरिवंश ऐसा नाम उच्चारण करता रहता है रात दिन, उसको निश्चित रूप से महल की टहल सेवा मिल जाती है। टहलनी बन जाता है वो महल का, जो श्री हरिवंश नाम का उच्चारण करता रहता है। इसलिए श्री हरिवंश नाम का उच्चारण करो तुम। विठलदास जी बोले उस राजा से, श्री हरिवंश नाम ही सब कुछ है।
श्री हरिवंश नाम सर्वसार छाणी लेत बहुत बार। सब इन भारों को छोड़ करके अपने सर पे जो तुमने बोझा लाद रखा है, इन सब भारों को छोड़ करके श्री हरिवंश नाम का उच्चारण करो। सुकृत पाछले उदय होए तब चरण शरण आवे नर नारी। जब अनंत जन्मों के कोई सुकृत उदय हो जाते हैं तब जाकर के कोई इनकी चरण शरण में आ जाता है। सुकृत क्या है? सुकृतों की इतना प्रभाव है कि महाप्रभु जी की चरण प्रदान करा दे? नहीं, सबसे बड़ा सुकृत बन गया वृंदावन आना। वृंदावन आना अर्थात श्री जी की अहेतु की कृपा, और श्री जी की अहेतु की कृपा ही हमारा सुकृत है और कुछ नहीं। बोले कि आपका सुकृत था इसलिए वृंदावन आए, नहीं, अहेतु की कृपा, श्री जी की अहेतु, बिना हेतु की कृपा। किसी कारणवश उन्होंने कृपा नहीं करी, बिना कारणवश उन्होंने कृपा कर दी, वही हमारा सुकृत हो गया, वही सबसे बड़ा सुकृत हो गया। क्या? हमें श्यामाजू ने स्वीकार कर लिया। श्यामाजू ने स्वीकार किया तो हिज्जू की शरण मिली, और हिज्जू स्वीकार कर लेंगे तो श्यामाजू का साक्षात्कार हो जाएगा। ये सुकृत पांचले उदय हुए तब चरण शरण आमे नर नारी। भजन भावना ध्यान गान बल सेवन करी छूटत भव पार। जो कोई अनंत अनंत जन्मों के जब सुकृत उदय होते हैं तब इनकी चरण शरण प्राप्त कर पाता है नर नारी, और इनके द्वारा प्रदत्त जो उपासना पद्धति है उस भजन भावना में, ध्यान में और उस वाणी के गायन के बल पर वह इन चरणों का सेवन करके इस भव सागर से पार हो जाता है, इस भव सागर से छूट जाता है। प्यारे श्री हितजू परम उदार, तारन तरन नाही कोई दूजो, भटकत जीव भ्रमत संसार, मन में राखी चरण इन आशा, तब पावे वन नित्य बिहार। प्यारे श्री हितजू परम उदार। इनके समान इस भटकते हुए जीव को, जो इस संसार में भ्रम रहा है, भ्रमण कर रहा है, खोया हुआ है, उस भटकते हुए जीव को और कोई तारने वाला नहीं है, कोई और दूजा नहीं है। मन में राखी चरण इन आशा। अब कैसे तरोगे? तो बोले अपने मन में इन चरणों की आशा रखो कि इन चरणों के बल पर हम इस संसार सागर से पार हो जाएंगे। जब इन चरणों की आशा हृदय में जागृत हो जाएगी, इन चरणों का बल हृदय में जागृत हो जाएगा, युगल चरणारविंदों का, जो श्री हिज्जू महाराज के युगल चरणारविंद हैं, उनके चरणों का बल हृदय में जागृत हो जाएगा, तब पावे वन नित्य विहार। तब वृंदावन का जो ये नित्य विहार है वो उसकी दृष्टिगोचर हो जाएगा। जब सेवा करे सखी रूप धरी, नित प्रति आनंद होत अपार। कृपा करो हित गोवर्धन पर, मम सिर छत्र कंठ उरहार। प्यारे श्री हितजू परम उदार। जब श्री हिज्जू के चरण प्रताप से सखी स्वरूप प्राप्त हो जाएगा, और जब श्री प्रियाजू की नित्य सेवा में आपका प्रवेश होगा तो नित्य प्रति आनंद होता पार। फिर नित्य प्रति आनंद ही आनंद आपके हृदय में होता रहेगा। श्री विठल दास जी महाराज राजा से कह रहे हैं कि तुम हिज्जू के चरणाश्रित रहो, उनके नाम का उच्चारण करो। मेरे सिर पर आपकी कृपा की छत्र छाया है, हिज्जू की कृपा की छत्र छाया है, और कंठ में आपके नाम का ही हार सुशोभित है। अर्थात कंठ में मैं आपका नाम ही रटन करता रहता हूँ, यही मेरा जीवन सर्वस्व है। श्री विठल दास जी ने राजा की विनम्रतापूर्ण वाणी को सुनकर उसे सम्मान देते हुए अपना बात कही कि नाम का उच्चारण करो, नाम का रटन करो। और फिर बोले महाराज इसमें आपका कोई दोष नहीं है, क्योंकि ये वृंदावन रसोपासना है ही बड़ी गोपनीय। आपको अगर आश्चर्य लगा ये सब देख करके तो आपको कोई इसमें आश्चर्य की बात नहीं, क्योंकि है ही बड़ी गोपनीय। जिसका ज्ञान बिना वृंदावन के रसिक महापुरुषों के किसी को भी नहीं हो सकता। अगर रसिकों की शरण ग्रहण की जाए, सहचरियों की शरण ग्रहण की जाए, उसी को इस वृंदावन रस रहस्य का ज्ञान हो सकता है। हमारे गुरुदेव का आदेश है कि एक श्री श्यामा श्याम के गौर सावल श्री चरणों की अनन्यता का व्रत धारण करना ही इस वृंदावनीय रसोपासना का मूल है। इस प्रकार अपनी कोमल वचनावली से प्रेम की उपासना में अनन्यता के महत्व को समझाते हुए विठल दास जी ने उनके अज्ञान को नष्ट कर दिया राजा के। उस दिन से राजा इनका बहुत आदर करने लगा। उसने हृदय से इन्हें अपना गुरु मान लिया। वह नियम से इनका उपदेश सुनता और उसे अपने जीवन में उतारने का यथासंभव प्रयास करता। जब कभी कोई राज कार्य होता तो वह कभी इन्हें अपने घर नहीं बुलाता। अब कोई राज कार्य होता अगर
तो घर नहीं बुलाता, स्वयं जाता और जैसी जो बात होती वे निवेदित करता। अपितु स्वयं जाकर इनके घर दर्शन लाभ करता इनका और इनसे परामर्श लेता। उसने राज्य संबंधी तथा परमार्थ संबंधी संपूर्ण कार्य इन्हें सौंप दिए। राज्य के भी संपूर्ण कार्य इन्हें सौंप दिए विट्ठलदास जी को, और अपने परमार्थ का भी संपूर्ण कार्य श्री विट्ठलदास जी को सौंप दिया। अपनी धन संपत्ति भी इनके चरणों में अर्पित कर दी। इस प्रकार राजा की संपूर्ण अनुकूलता प्राप्त हो जाने पर भी इनकी निष्ठा और अनन्यता के चलते राजा अनुकूल हो गया। ऐसा चमत्कार हो गया। अच्छा, चमत्कार हुआ ऐसा सबके सभा के बीच में, तो क्या उसकी चर्चा नहीं हुई होगी? खूब हुई होगी, सब जगह फैली होगी चर्चा। लेकिन फिर भी विरोध प्रकट हो गया। समाज था वहां का, वो आंदोलन करने लगा विट्ठलदास जी के खिलाफ। वे लोग जानना चाहते थे कि विट्ठलदास जी ऐसे किस धर्म के अनुयायी हैं जो ऐसी अनोखी अनन्यता की शिक्षा देते हैं और सनातन धर्म के मौलिक सिद्धांतों की अवज्ञा करके अपना नया मार्ग चलाना चाहते हैं। हित संप्रदाय के प्रति इस मिथ्या अपवाद को शांत करने के लिए विट्ठलदास जी ने एक विद्वान ब्राह्मण को अपने गुरुदेव के पास वृंदावन भेजा। विट्ठलदास जी ने एक ब्राह्मण को श्री हरिवंश चंद्र जी के पास भेजा। ब्राह्मण ने वृंदावन पहुंचकर विवाद के कारण तथा उसकी वर्तमान स्थिति से महाप्रभु को अवगत कराया कि ऐसे ऐसे विट्ठलदास जी का विवाद हो गया है और उनका विरोध हो रहा है, और महाप्रभु जी के चरणों में प्रार्थना करी कि आप एक पत्र लिख दें तो ये विवाद शांत हो जाएगा। आप एक पत्र लिख दें अगर हिज्जू महाराज, तो ये विवाद शांत हो जाएगा। अब महाप्रभु जी ने जो दूसरा पत्र है वे विट्ठलदास जी के लिए लिखा। पहला पत्र तो पीछे श्रवण किया था, अब दूसरा पत्र और बड़ा अद्भुत पत्र, वह पत्र की चर्चा अपने लोग आगे श्रवण करेंगे। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।